हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज का जो कंटेंट है ना मेरा बीएनबी को लेके के बाय आई होल्ड 10 बीएनबी ऑल टाइम। तो गाइस ये सच है, जब से मैं क्रिप्टो में हूं तब से मैंने 10 बीएनबी होल्ड ही रखी है आज तक। उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं बाइनांस पे कभी ट्रेड नहीं करता, बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं बीएनबी कॉइन पे, पर 10 बीएनबी को मैं कभी नहीं छेड़ता। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रीजंस हैं। और गाइस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, मेरे चैनल पर होगा ये सबसे बढ़िया कंटेंट होगा मैं कहता हूं, और आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का कंटेंट होगा। तो गाइस क्या बीएनबी कभी बीटीसी को बीट कर सकता है? और यही सुन के ना भाग मत जाना, मैं फैक्ट पे बात करूंगा, उसके बाद आप भी बोलोगे हाँ ये बात पते की है। तो मेक श्योर गाइस, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट आप भले ही बाद में करना, अगर आपके कुछ पल्ले पड़े तो करो, नहीं तो मत करो। और फास्ट और इंस्टेंट कोई भी न्यूज या जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखें, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने ऐसे बॉट सेट करके रखे हैं जो लेटेस्ट न्यूज इंस्टेंट में मिल जाती है। बाकी उसमें मार्केट एनालाइजर मिल जाएगा, लेकिन वो जो सर है वो ऑलराउंडर है, आपको कोई भी जानकारी होगी वो हर रिलेटेड क्रिप्टो रिलेटेड आपका इशू क्लियर कर देंगे। तीसरा आपको एफटी एक्सपर्ट मिल जाएगा, और चौथा मैं खुद उसमें मिल जाऊंगा, और साथ में मेरा मैनेजर भी मिलता है। तो गाइज बिल्कुल शॉर्ट में लॉन्ग नॉलेज आज आपको देने वाला हूं, तो इसको ना बिल्कुल देख के जाना। सिर्फ 2 से 5 मिनट लूंगा आज, और बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। तो गाइज जैसा कि बीएनबी क्या कभी बीटीसी को बीट कर सकता है, तो गाइज इसी के रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस। तो गाइज क्या बाइनेंस आज दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है ना? तो क्या ऐसा शुरू से था? क्या शुरू से बाइनेंस एक्सचेंज दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज थी? नहीं, बाइनेंस आता है महज 6 साल पहले, और जो दुनिया की फर्स्ट एक्सचेंज थी वो थी क्रैकन। आप बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो बाइनेंस आता है महज 6 साल पहले, और क्रैकन आती है लगभग 12 साल पहले 2011 में। तो क्या आज क्रैकन दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज है? नहीं ना, दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज कौन है? बाइनांस। सीईओ कौन है इसका? सीजी जाओ, वही चाइनीज, उसी की बात कर रहा हूं। तो गाइस उसको क्या है ना, हमेशा चुल रहती है क्रिप्टो सेक्टर में। अगर क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आ जाए ना क्रिप्टो सेक्टर में, तो उसको चुल है एक हमेशा आगे भागने की, हमेशा नंबर 1 आने की। आपको क्या लग रहा है कि मैं कैसे बात कर रहा हूं कि बीएनबी का रेट बीट करेगा बीटीसी को? गाइस ये इम्पॉसिबल नहीं है, भले ही आप सप्लाई की, मैं आगे बात समझाता हूं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, सुनो। तो गाइस देखिए बीएनबी की सप्लाई कितनी है? 159 मिलियन, और ये फिक्स नहीं है, मिंट होते रहते हैं टोकन। और जो बीटीसी की सप्लाई है 21 मिलियन, और फिक्स्ड है। ये कभी कम हो सकती है, कभी बढ़ाई नहीं जा सकती, और शायद कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ओनर का पता नहीं है कहाँ सप्लाई इसकी, किसी को पता नहीं है, और मैक्सिमम सर्कुलेशन में। तो गाइस मार्केट कैप की बात करें तो 45 बिलियन डॉलर लगे हैं बीएनबी में, और 422 बिलियन डॉलर लगे हैं बीटीसी में। तो गाइस अगर देखिए, अगर जहां से भी अगर ये बीटीसी के बराबर इसका मार्केट कैप चले जाए, जो आसान है, जो जा सकता है। और बीटीसी हैज ओनली 1 यूज केस, लाइक खुद की ब्लॉकचेन, और दूसरा उसका जो मेन यूज केस है वो खुद बीटीसी है, क्योंकि वो गॉड फादर है, आप उसको क्रिप्टो फादर भी कह सकते हो। तो गाइस इसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले आप समझिए कि इसका मार्केट कैप है 45 बिलियन डॉलर, और इसका 422 बिलियन डॉलर, लगभग 10x इससे ज्यादा। और अगर मार्केट रैंक की बात करें तो बीएनबी आता है 4 नंबर पे, बीटीसी आता है 1 नंबर पे, 2 पे आता है इथेरियम, और 3 पे आता है यूएसडीटी। इसको आप छोड़ ही दीजिए, जो स्टेबल कॉइन है, इसमें बंदा समझो कि ट्रेड करने के लिए होल्ड रखता है। तो गाइस अगर हम बात करें कि बीटीसी को कंपीट करना हो, तो देखो 2 तरीकों से कंपीट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बीटीसी के सिंगल कॉइन का रेट अगर अभी 22,000 ट्रेड कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर बीएनबी का भी सिंगल कॉइन का रेट इतना जाएगा तो ही कंपीट होगा। नहीं, जो मार्केट कैप से भी कंपीट हो सकता है, मार्केट कैप से नंबर 1 आ सकता है, क्योंकि जो रैंक आते हैं ना, जो सिंगल कॉइन के प्राइस से ये रैंक नहीं बढ़ता है, ये रैंक में नहीं आता, ये आता है मार्केट कैप से। तो इसमें भी ये compete कर सकता है। वो तो आसान है। आसान कैसा? जितने इसके यूज केसेस हैं, जितनी इसमें चुल है, सीसी जो भाव, सॉरी जाओ मैं नो भाव,
तो ये इसको कंपेयर करके मानो कि 400 इसको 10x लेके आ जाए, इसको 10x कर दे तो ये हो जाएगा 450 बिलियन डॉलर, जो कि इसको क्रॉस कर जाएगा। इससे भी ये नंबर 1 आ जाता है। और तब कम से कम एक सिंगल BNB का रेट होगा $3000। आई थिंक यही रहेगा कैलकुलेशन में, शायद ज्यादा हो इससे, $3000। तो इससे भी ये बीट हो गया, जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, और सप्लाई से भी बीट हो सकता है कि देखिए फिक्स्ड टोकन में क्या रहता है कि बढ़ाई नहीं जा सकती सप्लाई, कम तो हर किसी टोकन में की जा सकती है, डेड बैलेट पे भेज दो तो कम होगी। हाँ, आने वाले टाइम में जो इसको कम भी कर सकता है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। पर एक बात है कि जिस तरह से जो हर चीज में आगे भागने की कोशिश करता है ना BNB, तो इसमें भी दौड़ में लगा 4 ही तो नंबर पे है। और दूसरी बात हम करें जे आगे बढ़ने का, हर रोज ये इसका मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, हर रोज बढ़ता जा रहा है। अगर क्रैश मार्केट में है ना अभी मार्केट, तो उसके हिसाब से भी इसका ज्यादा ही मार्केट कैप, कम नहीं होगा। और अगर कोई पीछे से इसको compete करने के लिए आ जाए, तो आपने फिर एक्सचेंजेस का हाल देखा ही होगा, FTX, जेमिनी वगैरह बहुत सारे एक्सचेंजेस का। अगर कोई टोकन ही इसकी टक्कर का आता है LUNC वाला, तो उसको ये कैसे खत्म ही कर देता है, आप लोग आसानी से जानते हो। सिर्फ अकेला मैं कोई बर्बाद नहीं होता, उसको बर्बाद करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो गाइज इसलिए यही एक मेन वजह है कि मैं 10 BNB हमेशा होल्ड करता हूं, कि मुझे एक दिन ये भी एक BNB BTC जैसा दिखे, तो जहां तो फिर 10 BNB ही मेरे को BTC जैसा दिखे, लेकिन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए यही एक मेन रीजन है मेरा हमेशा 10 BNB होल्ड करने का। तो गाइज अगर हो सके अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है कि 10 BNB में होल्ड अफोर्ड कर पाता था। एक टाइम ऐसा था 0.1 BNB लेना मुश्किल हो जाता था। लेकिन क्रिप्टो की तरह ट्रेड करिए, क्रिप्टो को खेलना जिसे कहते हैं उसे कम खेलिए, जैसा मैंने आप बहुत सारी वीडियोस में कहा है। अदरवाइज इसको ट्रेड करना सीख जाओगे आप, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो मैं आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।